उसको क्वालिफाई करें, जीतें फोकस के साथ। और सारी की सारी दुनिया में जितने 200 देश हैं, बहुत ही बेहतरीन 200 देश हैं, उन 200 देशों की यात्रा करें, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा ना लगाएं और वहां पर जाएं। ये इतना सारा मौका जो है दुनिया का, मेरे को लगता नहीं है कि किसी जज को भी मिलता होगा, किसी आईएएस को भी मिलता होगा, किसी पुलिस वाले को मिलता होगा, या किसी मंत्री को भी मिलता होगा। साथियों, ये किसी के पास ऐसा मौका नहीं है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाएं और पूरी पूरी दुनिया को आप विजिट कर पाए, जो कि शेप शॉप ने आपके सामने रखा हुआ है। तो मैं जरूर चाहता हूं कि इसमें हम लोग प्रयास करें और ताकत लगाएं। इसके लिए जब मैं सोच रहा था कि कल मैं क्या बात करूंगा और क्या ऐसी बात बताऊंगा जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आए कि इसको क्यों करना जरूरी है, तो मेरे को दो बातें कल समझ में आई जो हमको पॉइंट मिला था। सर ने बताया कि भैया कुछ ऐसी बात करो कि लोगों का फोकस एक ही बन जाए, एक ही बात पर फोकस हो जाए, क्योंकि फोकस की महिमा आपसे छुपी नहीं है, फोकस की महिमा को आप शुरू से जानते हैं। फोकस ही एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया में किसी भी आदमी को आगे निकलने के लिए एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। तो फोकस जो है वो टारगेट पे हो जाए। तो मैं सोच रहा था और देख रहा था, तो मुझे दो ऐसी बातें मिली सफल लोगों के जीवन में, हर सफल आदमी के जीवन में, जो कि उनको किसी भी काम को या किसी भी टारगेट को या किसी भी बड़ी बात को करने में अचीव करने में मदद करती है। वो दो बातें हैं साथियों, और हिंदी में मैं आपको पहले बता रहा हूँ। वो पहली है लगन और दूसरा है अनुशासन। पहली है लगन और दूसरा है अनुशासन। अगर आदमी के पास लगन बहुत भयंकर है तो वो किसी भी कीमत पर कर जाएगा और किसी भी कीमत पर उसको पालेगा जो उसको चाहिए। और दूसरा, अगर उसकी जिंदगी में अनुशासन बहुत ज्यादा है तो वो लगातार उसको जिसको पाएगा या जो पाना चाहता है उस पर हमेशा बना रहेगा। मेरे को एक इंटरव्यू याद आ रहा है सचिन तेंदुलकर साहब का। तो उस इंटरव्यू में जब सचिन जी से पूछा गया एक पत्रकार के द्वारा कि आपकी जिंदगी में किस तरीके की दिन की शुरुआत होती है और आपका क्या मेन मतलब फोकस रहता है या काम रहता है जिसकी वजह से आपने 20-22 सालों में क्रिकेट के भगवान का दर्जा प्राप्त किया हुआ है और आप क्रिकेट में वर्ल्ड फेमस हो और क्रिकेट में आपको गॉड की तरह तरीके से लोग देखते हैं। तो सचिन तेंदुलकर ने मुस्कुरा के बोला कि मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे के टाइम मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ, जहां भी मैं रहता हूँ रुकता हूँ, जहां भी जाता हूँ मैं घर से बाहर निकलता हूँ, और 6 बजे के आसपास मैं हमेशा नेट प्रैक्टिस में होता हूँ। और पहले मैं अपने जीवन में 200 डिलीवरी, 200 गेंदें, 200 डिलीवरीज मैं पहले फेस करता हूँ, उसके बाद मेरे दिन की शुरुआत होती है। तो जब उन्होंने ये बताया, पत्रकार बहुत होशियार होते हैं, पत्रकारों ने थोड़ा फंसाने की कोशिश की। पत्रकार ने बोला मैं मान गया, बहुत ही बढ़िया बात है कि आपके दिन की शुरुआत 200 डिलीवरी फेस करने से होती है, लेकिन किसी किसी दिन तो आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपने पहले वाले मैच में, रात के मैच में आपने सेंचुरी मारी, डबल सेंचुरी मारी, और सेंचुरी और डबल सेंचुरी मारने के बाद आपको बहुत अपने ऊपर प्राउड होता होगा और आपके बहुत सारे फोटो क्लिक होते हैं। और आप सबसे पहले, क्या आप दूसरे दिन की सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को देख के या किसी और न्यूज चैनल को देख के कहीं आपके मन में ये बात नहीं आती कि मैं कौन सा मेरा फोटो छापा गया है, क्या मेरे बारे में टाइटल दिया गया है, क्या मेरे बारे में बात की गई है, क्या मेरे बारे में अखबार में बोला गया है? क्या आपके मन में ऐसी बात नहीं आती? क्या उसने फंसाने की कोशिश की पत्रकार ने। तो सचिन जी का दोबारा से जवाब था कि सर मैं एक ही बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर 6 बजे के टाइम निकल के सुबह सबसे पहले अगर मैं 200 बॉलों को फेस नहीं करूंगा नेट प्रैक्टिस के दौरान, तो फिर अगली बार सचिन का फोटो कभी छापा ही नहीं जाएगा। मैं फोटो तो देखता हूं, मैं न्यूज भी देखता हूं, मैं सब काम करता हूं, लेकिन सबसे पहले जीवन में मैं अपनी 200 डिलीवरी जो है वो नेट प्रैक्टिस के दौरान उनको फेस करता हूं। साथियों, मेरे एक और इंटरव्यू मेरे को याद आ रहा है जो बाबा रामदेव का हुआ था। बाबा रामदेव के इंटरव्यू में एक बात उनसे पूछी गई कि बाबा जी आप पिछले 10, 12, 15 सालों से, जब से आप फेमस हुए हैं, जब से आपको लोग जानते हैं और जब से आपको लोग सराहते हैं, तब से आपका लगभग रूटीन यही है कि आप सुबह 5:30 बजे बैठ जाते हैं और लोगों को 1-1.5 घंटा सबसे पहले सेशन देते हैं, योग कराते हैं और उसके बाद आप कुछ करते हैं। तो और उनको पूछा गया कि अभी आपका पहले से अभी आपका शेड्यूल आया था, और बाबा रामदेव का शेड्यूल साथियों आया था 1000 दिन का शेड्यूल सेट था उनका, 3.5 सालों का लगातार उनका शेड्यूल सेट था। यानी 3.5 साल में बाबा रामदेव कहाँ जाएंगे, कहाँ पर किस तरीके से योग सिखाएंगे, कौन सी जगह जाएंगे, कौन सी जगह बैठेंगे, कहाँ पर उनकी क्या प्रक्रिया रहेगी, 3.5 सालों का शेड्यूल सेट करके दिखाया था। तो पत्रकार अजीब था, मतलब अचरज में था कि बाबा रामदेव ने ऐसा कैसे करके दिखा दिया। तो
बाबा रामदेव का एक ही छोटा सा सवाल था, बोला जिसके लिए भी अगर हम लगन लगा लेते हैं और जीवन में हमारी कुछ प्रायोरिटी होती है कुछ भी करने की, बाबा रामदेव ने एक ही बात बोली कि मेरी प्रायोरिटी एक ही है कि मैं पूरे भारत को रोग मुक्त भारत बनाऊं और योग के द्वारा जो कि हमारी पुरानी पद्धति है, योग के द्वारा मैं पूरे भारत को रोग मुक्त कर पाऊं। और बोला यही मेरा काम है, यही मेरी पहचान है। अगर मैं रोज सुबह 5:30 बजे बैठ के योग नहीं कराऊंगा तो बाबा रामदेव को आने वाले समय में कोई पहचान नहीं पाएगा, ना बाबा रामदेव का कोई भी अखबार में फोटो छपेगा, ना बाबा रामदेव को कोई सराहेगा। तो साथियों, इन बड़े बड़े एग्जाम्पल से हमको एक ही बात समझ में आ रही है कि लगन और अनुशासन जब आदमी के जीवन में एक घर बना लेता है किसी भी काम को करने के लिए, तो उसकी आशातीत प्रगति होती रहती है। एक बात मैं और बोल के अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, बहुत लंबी नहीं बताना चाहता, कि मैं बैठ के सोच रहा था कि जीवन में बड़े बड़े इतिहास जिन लोगों ने बनाए हैं, उन लोगों ने कभी ना कभी जाने अनजाने बहुत लगन और अनुशासन दिखाया है। अगर हम बात करें आज आकाश अंबानी की और अनंत अंबानी की, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी की जब हम बात करें और किसी साधारण 25 साल 26 साल और 30 साल के लड़के से उनका कंपैरिजन करें, तो कोई भी आदमी शर्मा जाएगा, अरे बोला कहां सर आकाश अंबानी और कहां मैं, कहां अनंत अंबानी और कहां मैं, वो शर्मा जाएगा और वो बोलेगा सर किससे आप कंपैरिजन कर रहे हो। थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा कि आकाश अंबानी के पास घर में खुद की पर्सनल 97 कारें हैं, 97 कारें हैं। लेकिन ये 97 कारें जो हैं उसके पीछे जब मैं बात सोच रहा था, तो मेरे को मुकेश अंबानी का भी चेहरा नजर नहीं आया। मुकेश अंबानी जी भी आकाश अंबानी और अनंत अंबानी की बात छोड़ते हैं, मुकेश अंबानी के बारे में छपा था कि वो एक दिन में 365 करोड़ रुपया कमाते हैं, रोज की 365 करोड़ रुपए की अर्निंग उनकी होती है, ऐसे एक बार छपा था। तो मैं उसके बारे में भी अचरज नहीं कर पाया। लेकिन साथियों, मैं जड़ में जाना चाहता हूँ। धीरू भाई अंबानी जिन्होंने कभी लगन लगाई थी, धीरू भाई अंबानी जब जिन्होंने कभी अनुशासन दिखाया था, धीरू भाई अंबानी जिन्होंने कभी पूरा सारी चीजों को छोड़ के अभी एक ही काम पे फोकस किया था। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, धीरू भाई अंबानी जब मेहनत कर रहे थे तब उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे बेटे और मेरे नाती पोते इतना मजे लेंगे, इतना बड़ा काम करके दिखाएंगे, या इतना आसमान छुएंगे, या उनके बारे में पूरी दुनिया सराहेगी उनको, कभी उन्होंने नहीं सोचा होगा। तो साथियों, लगन और अनुशासन में इतनी ताकत है। अगर हम आज लगन और अनुशासन के साथ इस बिजनेस में फोकस कर दें, इस काम में फोकस कर दें, पूरा तन मन लगा दें, धन लगाने की यहाँ जरूरत नहीं होती है, तन मन लगा दें, तो इस तन मन से हो सकता है आने वाले भविष्य में हमारे नाती पोते भी इसी तरीके से सराहे जाएं, हमको भी इसी तरीके से याद किया जाए। बड़े बड़े इतिहासकार एक ही बात बताते हैं कि जीवन में जब आदमी सब कुछ पा लेता है, जीवन में आदमी जब सब कुछ पा लेता है, तो सब कुछ पाने के बाद आदमी के अंदर एक ख्वाहिश बचती है। वो ख्वाहिश होती है कि उसके मरने के बाद उसका नाम कितना जिंदा रहेगा। क्योंकि शरीर की एक लिमिट है, शरीर 80 साल जिंदा रह सकता है, 90 साल जिंदा रह सकता है, 100 साल जिंदा रह सकता है, और अच्छा कुछ बर्ताव कर लें तो 110 साल जिंदा रह सकता है, लेकिन 500 साल जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन साथियों, नाम अगर बना दिया, डिसिप्लिन अनुशासन के साथ काम करके, लगन के साथ किसी काम को फोकस करके अगर नाम बना दिया, नाम बनाने के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया, नाम बनाने के लिए बड़े बड़े राजाओं ने किले बनाए, नाम बनाने के लिए लोगों ने जंगें जीती, नाम बनाने के लिए लोगों ने लोगों की भलाई करी, और नाम बनाने के लिए ही लादेन जैसों ने लोगों का काम खराब भी किया। नाम बनाना दुनिया में एक बहुत बड़ी बात होती है, कोई पॉजिटिव रास्ते से बनाता है, कोई नेगेटिव रास्ते से बनाता है। मैं आप सब लोगों से एक ही आशा कर रहा हूँ, जितने पैनल पर लोग जुड़े हैं, हमारे 10,000 लोग, जो 15,000 20,000 जितने लोग भी मेरे बातों को सुन पा रहे हैं, मैं उन सब से एक ही आग्रह कर रहा हूँ, ये जो सेफ शॉप का जरिया हमको मिला है, इसके जरिए से हमको नाम बनाने का एक मौका मिला हुआ है। और शरीर की लिमिट है, शरीर की सीमाएं हैं, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन और लगन के साथ, अनुशासन और लगन के साथ एक बहुत बड़ा काम कर पाते हैं, तो आप अपना जीवन में नाम बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच साथियों। मेरे को और एक और जिम्मेवारी मिली है कि मैं आपको टारगेट के 30 फायदे के बारे में थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी बातें बताऊं। तो मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूं और आपको बातों से रूबरू करा रहा हूं, जिन बातों को मैं जरूर क्रेडिट देना चाहूंगा। योगेश यादव जी ने बहुत ही अपने तजुर्बे के साथ लिखा है, तजुर्बे के साथ उन्होंने इन बातों को बताया है, और इन बातों पर उन्होंने और उनकी टीम ने अमल भी किया है। मैं चाहता हूं इन 30 बातों को मैं आपको दोहराऊं और मैं बताऊं कि ये जो 30 बातें हैं, इन बातों का बेनिफिट उठा के, इन बातों पर चलकर कितने सारे लोगों ने इस बार अल्टीमेट अचीवर में और पूरी कंपनी में टारगेट को फाइट किया है।
उनमें सबसे पहली बात है कि अपनी टीम को बढ़ाना है तो टारगेट जिताओ, अपनी इनकम को बढ़ाना है तो टारगेट जिताओ, अपनी टीम की इनकम बढ़ानी है तो टारगेट जिताओ। यानी हर चीज जो है, नरसिंह ग्रेवाल जी एक बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं जो मेरे को याद आ रही है। वो बोलते हैं कि जीवन की सफलता का दरवाजा जो है सेप शॉप में, वो टारगेट के दरवाजे में से होके निकलता है। अगर कोई आदमी टारगेट के दरवाजे में से नहीं निकला तो माफ करिए, वो डायमंड भी नहीं बन पाएगा, वो जीवन में सफल भी नहीं बन पाएगा और जीवन में सारी चीजों को हासिल भी नहीं कर पाएगा। तो टारगेट के दरवाजे में घुसने का एक बहुत अच्छा मौका ये 3 महीनों में कंपनी ने हमको दे रखा है। तो चौथी बात, अपनी प्रगति मापनी है तो टारगेट जिताओ, अपनी टीम की और अपनी रिकॉग्निशन बढ़ानी है तो टारगेट जिताओ, अपना नाम अचीवर्स में लाना है तो टारगेट जिताओ, अपने बराबर के लीडर्स और टीम से आगे निकलना है तो टारगेट जिताओ। सेंटर स्टेज पर आपको माइक चाहिए, जो सेंट्रल स्टेज बड़े बड़े इंडिया लेवल पर स्टेज बनते हैं उस पर माइक और सम्मान चाहिए तो टारगेट जिताओ, दूसरे लोगों के मुंह पर आपका नाम चाहिए तो टारगेट जिताओ, तो टारगेट जिताओ। अभी अपनी और अपनी टीम की सेल्फ इमेज बढ़ानी हो, जो कि टारगेट जीतने के बाद सेल्फ इमेज बढ़ती है, हौसला बढ़ता है, तो टारगेट जिताइए। अपने अपलाइन के मुंह से तारीफ सुननी है अपनी टीम की और अपनी, तो आप टारगेट जिताइए। विदेश यात्रा, यूरोप की एक एक कंट्री, दूसरे पूरे देश, पूरी दुनिया, 200 पन्नों की जो मैंने बात की थी उनको अगर देखना है, अनुभव करना है तो टारगेट जिताइए और वंश का इतिहास लिखिए। अपना बैंक बैलेंस अच्छा करना है तो टारगेट जिताइए। लोग आपको छोड़कर दूसरी कंपनी में ना जाएं तो टारगेट जिताइए। आपको अगर नंबर 1 बनना है तो टारगेट जिताइए। अपने ग्रुप अल्टीमेट अचीवर को हमको नंबर 1 बनाना है और जिताना है तो टारगेट जीतो जिताओ। अगर जल्दी जल्दी अचीवमेंट बढ़ाने हैं, बदलने हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, बाइक, कार, होम, बैंक बैलेंस और बच्चों के आइटम, सारी चीजें, बच्चों के लिए गिफ्ट, बीवी के लिए अचीवमेंट, माँ बाप के लिए अचीवमेंट, लग्जरी कार, ये सारी चीजें पुरानी किसके पास होती हैं? अगर देखा जाए, कौन पुराना मॉडल का फोन चला रहा है, कौन पुरानी मॉडल की कार चला रहा है, कौन पुराने कपड़े पुराने के कपड़े पहन रहा है, कौन पुराने स्टाइल के घर में रह रहा है, जो टारगेट नहीं जीत रहा है। जितने लोग जल्दी जल्दी टारगेट जीत रहे हैं और टारगेट जिता रहे हैं उनके पास पुरानी चीजें रह ही नहीं सकती। योगेश जी का ये बोलना है इस बात पे। अपने घर वालों की नजर में अपनी इमेज बढ़ानी हो तो टारगेट जीतो, और हवाई जहाज में बैठने का सपना पूरा करना हो तो टारगेट जीतो। जल्दी से जल्दी डायमंड बनना हो और बनाना हो नेटवर्क में तो टारगेट जीतिए जिताइए। घर वालों से आपकी तारीफ सुननी हो कि यार हमारा बच्चा भी कुछ बन गया क्योंकि विदेश घूम के आया है, तो टारगेट जीतो जिताओ। कार और बाइक में ईंधन पेट्रोल कभी आपका खत्म ना हो, हमेशा टंकी फुल रहे, तो टारगेट जीतो और जिताओ। अपना कर्जा उतारना चाहता हो, किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड लोन, ये लोन, जितने लोन होते हैं, तो आप अपना टारगेट जीते जिताइए। आपका नाम कंपनी और सिस्टम की वेबसाइट पे आए तो टारगेट जीतिए जिताइए। अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी हो तो टारगेट जीतो जिताओ। प्रत्येक अल्टीमेट अचीवर ट्रिप पर फैमिली के साथ जाना चाहते हो तो टारगेट जीते जिताइए। अपने बच्चों की स्कूल बदलना चाहते हो, छोटे स्कूल से बड़े स्कूल में शिफ्ट करना चाहते हो, जो आपका ख्वाब हो सकता है, तो टारगेट जीते जिताइए। अपनी लाइफ में हर वस्तु ब्रांडेड यूज करो तो टारगेट जीतो और जिताओ। और आपकी बीवी, बच्चे और माँ बाप, भाई बहन आपको इस काम को करने के लिए प्रेरित करें, रोके नहीं, प्रेरित करें, तो टारगेट जीतो जिताओ। क्योंकि इमेज बनती है, जब आप टारगेट जीतते हैं तो आपकी पॉजिटिव इमेज बनती है, और जब आप जब आप नहीं टारगेट जीतते तो आपकी नेगेटिव इमेज बनती है। अभी परशुराम जी का एक बहुत अच्छा सेशन हुआ, उसने एक बहुत दिल छूने वाली बात बोली। उन्होंने बोला कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी किसी के साथ कुछ नहीं करती। अगर आपके चेक बड़े बड़े हैं और आप किसी को बोलोगे कि मैं सेफ शॉप में हूं, तो वो कंपनी को अच्छा मानेगा। और अगर आपके चेक नहीं आ रहे किसी कारण से और आप बोलोगे मैं सेफ शॉप में हूं, तो कितनी बढ़िया कंपनी हो, उसकी नजर में कंपनी की इमेज नहीं बनेगी। एक्चुअली कंपनी की इमेज बनाना और कितनी अच्छी कंपनी को हम लोग बिलोंग करते हैं, ये सारा का सारा श्रेय हम लोगों को और हमारे चेकों को जाता है। तो साथियों, इतनी बढ़िया बातें योगेश यादव जी ने 30 लिखी, और बातें तो और भी लिखी जा सकती हैं, क्योंकि टारगेट के फायदे अनेक हैं और बहुत ज्यादा हैं, अनलिमिटेड हैं। मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ, एक जोक को सुना के, जो कि नरसिंह ग्रेवाल जी के मुंह से कभी मैंने सुना था। क्योंकि मैं लास्ट में एक ढक्कन बंद करना चाहता हूँ। मैंने जितनी बातें बताई हैं तो उसको ढक्कन भी बंद करना चाहिए। एक बात को बोल के उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। एक बार एक आदमी, मारवाड़ी आदमी को बोला जाता है कि बहुत ज्यादा कंजूस रहते हैं। ऐसे कोई मारवाड़ी अगर सुन रहे हैं या मारवाड़ से हैं तो मेरे को माफ करें, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, मैंने जैसे पढ़ा है, सुना है, बस वही बातें आपको बता रहा हूँ। तो मारवाड़ी के बारे में बताया जाता है कि बड़ा कंजूस होते हैं। तो एक मारवाड़ी साहब 10वीं मंजिल से गिर रहे थे। गिरते गिरते जब नीचे आए और चौथी मंजिल पर जब उनकी किचन में बीवी रोटी बना रही थी, तो
गिरते गिरते बोले कि आज मेरे लिए रोटी मत सेकना, क्योंकि आज तो मैं गिर ही रहा हूँ, मेरी वाली मत सेकना। तो इतने कंजूस रहते हैं। दूसरा, एक और मारवाड़ी जो नरसी ग्रेवाल जी सुनाते हैं, आपते आपते बहुत तेजी से घर आया, बहुत तेजी से हाँफ रहा था, कुर्सी पे बैठा, बीवी ने पानी का गिलास दिया और बहुत तेज हाँफ रहा था, और हाँफते हाँफते उसने बोला कि भगवान आज मैंने 20 रुपए बचा लिए। बोला कैसे? बोला मैं पूरा 20 रुपए इसलिए बचाए क्योंकि मैं डीटीसी की बस के पीछे दौड़ के आया हूँ। तो पत्नी ने एक जोर से चांटा मारा, जब दौड़ना ही था तो बीएमडब्ल्यू के पीछे दौड़ लेता, 20 रुपए क्यों बचाने थे, ज्यादा बचा सकता था। तो साथियों, छोटी सोच और कंजूसी की स्टाइल के साथ ये बड़ा काम नहीं किया जा सकता है। आप अपनी सोच को बड़ा करें, दिल को बड़ा करें और धुआंधार एक्शन लें, क्योंकि तन और मन लगाना है, धन लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा टारगेट जीतें और जिताएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।